गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाः येनात्मा बुद्ध्यात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य शांति सागर जी मुनिराज जी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य पूज्य जिनकी तपस्या से पाद जो हैं पूज्य हो गए थे, पूज्य पाद। वैसे उनका नाम क्या था? देव नंदी। और पूज्य पाद कभी कभी उपाधि से व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो ये लोगों की आस्था जिसके कारण उनको पूज्य पाद कहने लगे, तो उससे वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कभी कभी व्यक्ति अपने नाम से प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन कोई विशेषण लग जाता है या कोई उपलब्धि उसको मिल जाती है, तो उससे वो जगत में क्या हो जाता है? प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो पूज्यपाद स्वामी भी एक ऐसे ही आचार्य हुए जिनकी स्वयं की साधना जो है बहुत ही उत्कृष्ट थी और ज्ञान भी बहुत उत्कृष्ट था। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 शुद्धियां हैं: मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। साधक की जब तक ये 3 शुद्धियां नहीं होती हैं, तब तक उसकी उपयोग की शुद्धि होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो योग निमित्त होता है उपयोग को शुद्ध करने के लिए, या यूँ कहो उपयोग निमित्त होता है योग को शुद्ध करने के लिए। दोनों तरफ से बातें कह सकते हैं। योग और उपयोग की शुद्धि को ही मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। आत्मा के प्रदेश को योग कहते हैं और आत्मा के परिणामों को उपयोग कहते हैं। तो आत्मा के प्रदेश यदि चंचल हैं तो कर्म का आश्रव है, और आत्मा के परिणाम विकृत हैं तो भी कर्म का आश्रव है। और दोनों ही यदि शुद्ध होते हैं, आत्मा का योग जो है वो अचल होता है और आत्मा का जो उपयोग है वो शुद्ध होता है, तो निश्चित ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा क्या करें कि भव्य जीवों की पहले योग की शुद्धि और उपयोग की शुद्धि हो। तो उन्होंने अपने जीवन में 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण लिखे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि के लिए। कितने ग्रंथ? 3 ग्रंथ। मन की शुद्धि के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह जैसे इष्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, ये मन की शुद्धि के लिए लिखा है। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपका मन बहुत शुद्ध होगा, भाव आपके बहुत शुद्ध होंगे। वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी। क्या लिखा है? बहुत ही अच्छी व्याकरण है वो, जैनेन्द्र व्याकरण। व्याकरण से वचन की शुद्धि कैसे होती है? बहुत ज़्यादा वचनों की शुद्धि हो जाती है।
एक तो व्यक्ति को बकबक करने की आदत बंद हो जाती है, बकवास करने की आदत बंद हो जाती है, और एक दो शब्द में ही सारी बात समाप्त करने की आदत बन जाती है। एक शब्द बोल दो, हमारी बात सब पूरी हो चुकी है। लंबा चौड़ा 1 घंटा 2 घंटा किसी को बोलना, समझाना, कहना आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण है, वाक शुद्धि। और काया की शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। कौन सा? पूज्यपाद स्वामी, उनको उग्र आदित्य आचार्य भी कहते हैं, ऐसा शिलालेखों में मिला है। तो इस प्रकार से काया की शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति को प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए काया की शुद्धि बहुत जरूरी है। तो उन्होंने साधक के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। उसमें कमाल की बात लिखी है, आरोग्य शास्त्र मधिगम्ब मुनिर्विपश्चित स्वस्थम न साध्यति सिद्ध सुखैक हेतुम। जो साधक आरोग्य शरीर का सुख नहीं भोग सकता, वो सिद्धों का सुख भी नहीं भोग सकता। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब जिसको अपना शरीर का विज्ञान नहीं पता, शरीर के बारे में नहीं पता, कैसे उसको ध्यान रखना है, वो कैसे अपने को मोक्ष महल तक पहुंचा पाएगा। मतलब कि ऐसे ही है कि गाड़ी खरीद ली, फिर जब गाड़ी में बैठना आता है बस, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? गाड़ी का नॉलेज ना हो, कम से कम टायर बदलना तो आना चाहिए ना, कि रास्ते में यदि कुछ चेंज हो करना पड़े तो, और बीच बीच में सर्विसिंग करवाना भी। तो ये शरीर विज्ञान है हमारी यात्रा के लिए, तो उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, वरना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। आप बहुत पढ़ लेंगे, बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन शरीर का यदि एक भी सिस्टम बिगड़ा तो वो ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। और होता है, और हुआ है कि जीवन भर स्वाध्याय करने वालों का जब शरीर की हालत खराब हुई और बिगड़ा, तो उनको धर्म ध्यान से ही भाव हट गया, क्योंकि शक्ति नहीं रही। तो सारा का सारा परिणाम कहाँ चला गया? वो आर्त में चला गया। अब कमर में दर्द कर रहा है तो वो क्या स्वाध्याय करे? तो शरीर शुद्धि होने के लिए उन्होंने फिर ये कि भैया साधक अपनी शरीर शुद्धि का भी ध्यान रखे। तो ऐसे महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा मन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए, काय की शुद्धि के लिए जो ग्रंथ लिखे वो भी पढ़ने लायक हैं। यहाँ पर अपन मन की शुद्धि वाला ग्रंथ पढ़ रहे हैं। कौन सा ग्रंथ है ये? समाधि तंत्र। जैसे कि इसका जो टाइटल है बहुत ज़बरदस्त है। इसका अपर नाम समाधि शतक भी मिलता है। समाधि तंत्र, तंत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कोशकार में देखेंगे तो तंत्र मतलब शास्त्र भी होता है, तंत्र मतलब छोटा भी होता है, तंत्र मतलब अनुशासन भी होता है, तंत्र मतलब प्रजा भी होती है। मतलब बहुत सारे इसके अर्थ आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो समाधि तंत्र मतलब कि समाधि के बारे में एक छोटा सा शास्त्र, या समाधि का अनुशासन, या समाधि का ग्रंथ, शास्त्र। समाधि का जो अर्थ है सम आधि। क्या है? आधि। एक वर्ड बोल दिया जाता है तो सारे आगे पीछे के शब्द ले लिए जाते हैं। आधि, व्याधि, उपाधि। तो आधि बोल दिया तो आदि के साथ फिर क्या क्या लगा लेना? हाँ,
उत्तम क्षमादि, तो क्षमादि बोल दिया तो क्या होगा, सारे के सारे। तो ऐसे आदि व्याधि उपाधि का सम हो जाना, सम हो जाना। आदि मतलब, आदि का मतलब शुरुआत, वो आदि है शुरुआत, तो ये आदि है रवि जी। आदि मन में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प हैं उनका नाम होता है आदि। जो मानसिक बेचैनी है, विषाद है, दुख है, क्लेश है, संक्लेश है, मन संबंधी जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं, आदि। शरीर में उत्पन्न होने वाली जो भी विकृतियां हैं उसका नाम क्या है, जैसे कि वात पित्त कफ है, इसका विकृत होना, इसका विषम होना, इसे क्या कहेंगे, व्याधि। क्योंकि विकृत हुआ तो वहाँ की हलचल आत्मा को पता चली, और उस हलचल को यदि अज्ञानी को पता चली तो स्वीकार नहीं करेगा। अज्ञानी को पता चली तो वो उसमें साम भाव रखेगा, वीतराग भाव रखेगा, तो वो तो कर्म निद्रा कर लेगा। और अज्ञानी को हलचल हुई तो वो हलचल उसको पसंद नहीं है। पसंद है क्या आपको, नहीं है ना हलचल पसंद। यदि आपकी जो वायु है, पेट की वायु यदि सिर में चली जाए तो वहाँ का तनाव कुछ होगा कि नहीं होगा, वहाँ कुछ हलचल होगी नहीं होगी। तो वहाँ पर जो स्पर्शन इंद्रिय है वो मैसेज पहुँचाएगा ना, जो उपकरण है वहाँ पर एक इंद्रिय का, वो आत्मा को क्या पहुँचाया उसने कि भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है, अब तुम जानो क्या करना है। तो आत्मा को जैसे वो मैसेज पहुँचा कि तनाव हो रहा है, तो उस तनाव को वो सहन नहीं कर रहा, उस तनाव के प्रति उसने परिणाम द्वेष परिणाम लाया। तो द्वेष परिणाम लाया तो उसको पीड़ा हुई, क्या हुई, बिना द्वेष परिणाम लाए कभी पीड़ा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। जब तक हम कोई भी परिवर्तन को स्वीकार यदि साम भाव से करते तो ठीक है, और स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो पीड़ा होगी। कोई भी परिवर्तन अपने शरीर संबंधी हो या जब बाह्य जगत संबंधी हो, उस परिवर्तन को तुम सहजता से स्वीकार नहीं करते हो तो नियम से द्वेष उत्पन्न है वो, और द्वेष उत्पन्न है तो उसका मतलब है पीड़ा। उसका मतलब क्या है, पीड़ा। जैसे मान लो कि अभी अचानक मौसम कुछ चेंजिंग हो जाए, तो इस चेंजिंग को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें क्या उत्पन्न होगा, राग की द्वेष। बोलो अरुण जी। वैसे अभी एकदम से ऐसा हो जाए, बहुत तेज आग सी बरसने लग जाए, तो आपने इस चेंज, इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया तो तुमको क्या उत्पन्न हुआ, द्वेष। और द्वेष इज इक्वल टू पीड़ा, द्वेष इज इक्वल टू कष्ट। अब तुम में कुछ नहीं हो रहा पर बाहर हो रहा है, और बाहर से तुमको पीड़ा हो रही, बताओ। तो ऐसे ही शरीर में कोई हलचल हुई और उस हलचल को तुमने स्वीकार सहजता से नहीं स्वीकार करके द्वेष भाव से स्वीकार किया तो क्या हुई, उसका नाम पीड़ा है, उसका नाम कष्ट है, उसका नाम दर्द है। और कभी आप मध्यस्थ भाव से स्वीकार कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है। साधु वीतराग भाव से स्वीकार कर ले हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। मतलब राग में विघ्न उत्पन्न होने का नाम पीड़ा है। बोलो, राग में बाधा पहुँचे, विघ्न पहुँचे तो क्या होगी, पीड़ा है। हमें सुहावना मौसम लग रहा था तो हमारा राग था, तो उसमें क्या हुई, बाधा आई तो क्या हुआ, पीड़ा हुई। हमें अपने काले बालों से राग था
और उसमें एक सफ़ेद बाल दिख गया ऐना में, तो क्या हुई? अब बाल से क्या पीड़ा होती है? बाल को तो कैंची से काटो तब भी पीड़ा नहीं होती है, पर तुमको जैसे देखा, ओह ये क्या हो गया, हे भगवान, बाल चंद के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। तो उपाय, जब तक वो, अब महिलाएं हो तो वैसे सिर न ढाकें, लेकिन अब सफ़ेद बाल हो गया है तो स्पेशल से ढकेगा कि मंदिर में कोई टोक ना दे कि तुम बूढ़ी हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे राग में किसी भी चीज़ में विघ्न आया तो राग का विघ्न आता है तो द्वेष पैदा होता है, और द्वेष का नाम ही दर्द है। क्या बोलो? द्वेष का नाम ही क्या है? दर्द है। द्वेष उत्पन्न ना हो तो कभी भी दर्द उत्पन्न नहीं हो सकता। आप देख लेना करके, आप प्रैक्टिकल करना, आप अनुभव करना, और उसी का अनुभव करने का नाम ही आनंद होता है, अनुभूति होती है। वही शास्त्र में उसे अपन बोलते कि वीतराग भाव कहो, उसको आप शुद्धोपयोग की दशा कहो, ठीक है ना, स्वानुभूति कहो, समरसी भाव कहो, टंकोत्कीर्ण कहो, बहुत सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द हैं कि पूरा एक डिक्शनरी बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। समाधि तंत्र जो है उसका समाधान है आदि। आदि समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आया? आदि मतलब मानसिक तनाव जो कुछ भी है, चाहे वो शुभ रूप हो और चाहे वो अशुभ रूप हो, दोनों ही तनाव है, ध्यान रखना, दोनों ही विकल्प हैं। पर अशुभ से अच्छा श्रेष्ठ शुभ विकल्प है, अपेक्षा से है, और अपेक्षा ना लगाओ तो दोनों ही कैसे हैं? विकल्प विकल्प ही है। क्योंकि मंदिर का भी तो विकल्प ही है, जाप का भी तो विकल्प ही है, सुनने का भी तो विकल्प है, सुनाने का भी तो विकल्प। तो ये सब आदि है। क्या है ये? आदि। शरीर में उत्पन्न होने वाली हलचल, बीमारी, जैसे आप उसको बीमारी कहते हैं, नाम देते हैं, विषम भाव, वो क्या है? उसका नाम क्या है? व्याधि है। और जीवन में जो हम अहंकार से अपने को मैं ये हूँ ऐसा मान लेते हैं, उसका नाम क्या है? मैं ये हूँ, बोलो। हाँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बस इतना काफ़ी था। क्या? मैं हूँ, अपना अस्तित्व मैं हूँ इतना काफ़ी था, लेकिन मैं सेठ हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य में भी जैन हूँ, मैं जैन में भी व्रती हूँ, मैं महाव्रती हूँ, इसका भी अहंकार हो सकता है, ठीक है ना। मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, और उसमें भी फिर क्या बोलते कि मैं, बहुत सारी उपाधियाँ होती हैं। तो जीवन में हमने अपनी आत्मा में जो कर्मजन्य उपाधि डाल रखी हैं, कौन सी उपाधि है ये उपाधि ध्यान रखना, कौन सी है ये? आपकी स्वमेव तो नहीं है ना, आप मनुष्य हो तो किसके कारण हो? बोलो। मनुष्य, आप आत्मा मनुष्य नहीं, कर्मजन्य मनुष्य है। ये व्रति अव्रति भी कर्मजन्य है, ध्यान रखना। क्या जन्य है? कर्मजन्य है। मैं मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी भी हूँ, कर्मजन्य हूँ, केवल यानी कर्मजन्य नहीं हूँ। लेकिन मति शुद्ध ज्ञानी भी कैसा हूँ कि क्षोषम ज्ञान है ना, किसी को हमने दबाया, किसी को उठाया और ज्ञान प्रकट कर लिया। तो इस ज्ञान में भी अहंकार करना कि देखो मेरे को बहुत ज्ञान है, तो वो कर्मजन्य ज्ञान में तुम अहंकार करो। सुखी, मैं सुखी तो कर्मजन्य है कि नहीं? सातक कर्म का उदय है तो तुम सुखी मान रहे हो। मैं दुखी तो क्या है?
मैं गरीब, गरीब ये भी कर्मजन है कि नहीं? मैं अमीर, क्या है? मैं कुरूप, कुरूप भी क्या है? नाम कर्म का है कि नहीं? दुर्भग, सुभग नाम कर्म का उदय है तो क्या हो गया? स्वरूप। मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मेरी वाणी देखो क्या कंठ है, तो ये किसका है? नाम कर्म का है कि नहीं है? सुस्वर। और यदि वैसा है तो दुस्वर। मेरा नाम देखो, ख्याति देखो, तो ये भी नाम कर्म की प्रगति, यश कीर्ति। मेरा नाम ही नहीं है, मैं दुखी लग के बैठा हूँ, तो अयश कीर्ति। ये उपाधि हैं। आठों कर्म जो हैं हमारी उपाधियां हैं। हमने कर्मजन जो हैं उसको अपनी चीज समझ ली। क्या समझ ली? तो पर की चीज अपनी मानोगे तो तुम सुखी कब तक रहोगे? एक भ्रम बस रहो, मान लो क्या है? मान लो कि किराएदार तुमसे किराया 5 साल से नहीं मांग रहा, तुम भ्रम बस सुखी रहो, तो तुम्हारा भ्रम ही तो है वो। और देखो वो भूल गया, मजा आ गया क्या आ गया? मजा आ गया। देखो उसको तो याद ही नहीं रहा, तो तुम भ्रम में तो हो, तो तुम भ्रम के खुश सुखी हो रहे हो, यथार्थ में सुखी हो क्या? 5 साल उसने नहीं मांगा तो तुम सोच रहे हो सुखी हो, लेकिन तुमको 5 साल का टेंशन है कि नहीं पहले बताओ? हर दिन तुमको टेंशन है इसका, पता नहीं कब बोल दे वो, यद्यपि बोल नहीं रहा लेकिन कभी भी कुछ कह सकता है। तो तुम सुखी कहाँ हो? तुम भ्रम के सुखी हो। तो ऐसे ही कर्म की जो उपाधियां हैं, मैं ये हूँ ऐसा जो तुमने मान लिया है, वो तुम सुखी कहाँ हो? तो इन तीनों में संभाव हो जाने का नाम समाधि है। क्या हो जाने का नाम? गरीब हैं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर्मजन है, हमें इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। अमीर हैं तो हैं, हर्ष होने की कोई बात नहीं, ये भी कर्मजन है, आए गए की बात है। आने जाने वाली चीज़ है। कौन सी चीज़ है ये? तो आने जाने वाली चीज़ मेरा स्वभाव नहीं है। आने जाने वाली चीज़ मेरी नहीं हो सकती कभी। जो बाहर से आए और फिर चली जाए वो मेरी नहीं हो सकती है। मैं ऐसा बना बनाया अनादि काल का और अनंत काल का एक अनादि अनिधन अहेतुक अखंड ऐसा पिंड हूँ जिसमें कोई बाहर की चीज़ आती नहीं है और अपनी चीज़ जाती नहीं है। वज्र की दीवार लगी हुई है। कौन सी दीवार? वज्र की दीवार। जैसे अपने पड़ोसी में पड़ोसी दीवार लगा रखी है ना, तो हमारे यहाँ नहीं, हम ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, द्रव्य की व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होगी। वज्र की दीवार समझ लो। तो जो आने वाली जो जाने वाली चीज़ मेरी नहीं है, तो आने वाले में राग और जाने वाले में किस बात का? किस बात का? और करते हो तो उपाधि में तुम सुखी दुखी हो रहे, पर क्या हो रहा है? किस में हो रहे हो? उपाधि समझ में आ गया ना? तो आई तो क्या हो गए? और गई उपाधि तो दुखी हो गए। तो ऐसी उपाधियां बहुत सारी कर्मजन भी हैं, और हमने ऊपर से और लाद ली हैं या कोशिश में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? कोशिश में लगे हुए हैं। तो अपने को सता सता के उपाधि इकट्ठी करना क्या है? दुखी होना है। तो आदि समझ में आ गया? आदि समझ में आ गया? संकल्प विकल्प आदि हैं। बोलो। जो भी संकल्प विकल्प हैं वो क्या है? ठीक है, संकल्प विकल्प समझ में आता ना? यह मैं हूँ, ये संकल्प है, यह मेरा है, ये विकल्प है। तो संकल्प विकल्प जो है वो क्या है? आदि है। और शरीर संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो क्या हैं? कितनी बीमारियां हैं? आपसे बोले भाई साहब आप कैसे हो, तो आप सच बताओ, कह सकते हो मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ? हाँ, आप स्थूल से तो कह सकते हो, लेकिन अंदर बीमारियां जो पैदा हो रही हैं उसका आपको ज्ञान कहाँ है?
वो तो स्टार्ट हो चुकी है ना, स्टार्ट हो गई नहीं हो गई। हमारे आचार्य कहते थे जो हम सुबह नित्य क्रिया के लिए जाते हैं पेट साफ आदि करने के लिए, यदि हमारा 1 मिनट में पेट साफ नहीं होता है तो इसका ये मतलब है या तो तुम बीमार हो या बीमारी लग चुकी है। क्या? या तो ऑलरेडी बीमार हो अथवा बीमारी लग चुकी है, चाहे वो कब्ज की हो, फिर पेट से, तुमको पता है पेट से सारी बीमारियां जो हैं पर ऑर्गन्स जितने भी सिस्टम बिगड़ता है वहीं से सिस्टम बिगड़ता है। तो इसका मतलब है, तो फिर वो बोलते थे हम लोगों को कि बेटा यदि आप शुद्धि करने गए हैं और 1 मिनट पेट साफ नहीं होता है तो आप उस दिन अनाज का त्याग कर दो, उस दिन आप फल लो, लिक्विड लो, जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक यही क्रिया करते रहना, तो स्वस्थ रहोगे और आगे साधक बने रहोगे। वरना उनको बहुत ज्ञान था आचार्य को, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक ज्ञान विज्ञान, तभी तो 95 वर्ष तक है, हंसी खेल थोड़ी है आजकल। तो मैं आपको बताना चाह रहा कि जो व्याधि है कितनी हो सकती हैं, एक नारकी में कितनी व्याधियां रहती हैं। 5,68,99,584 कितनी? बोलो। 5,68,99,584 इतनी बीमारियां नारकी जीव को। आप बोलेंगे नारकी जीव को, वो तो बैक्टीरिया शरीर, इतनी बीमारी कैसे? उस बीमारी का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो नारकी को हरदम होती है। जैसे मान लो कि आपको पेट में तनाव हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो तनाव तो आपको 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा या दवाई ली तो अब वो तनाव संबंधित दर्द उसको जीवन पर्यंत रहे, तो वो रोग तो उसका बना ही है ना। वो पीड़ा जो है वो जीवन पर्यंत सहन कर रहा है इतने रोगों का। और वही रोग जो है आप हमें उत्पन्न हो जाएं तो आप भी क्या बोलते कि अज्ञान अवस्था में उसमें दुखी होंगे। ज्ञानी दुखी नहीं होगा, ध्यान रखना। ज्ञानी, और ज्ञानी में मैं बोल दूं आत्मज्ञानी। कौन? हाँ, ज्ञानी दुखी हो भी जाए पर आत्मज्ञानी तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञानी तो दुखी हो सकता है, जैसे सम्यक दृष्टि है वो भी दुखी हो सकता है, होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है पर आत्मज्ञानी नहीं है। क्या नहीं है? बोलो। क्या नहीं है? हाँ, आत्मज्ञानी रत्नत्रय से संपन्न आत्मा होती है। कौन होती है? मात्र सम्यक दर्शन वाला ज्ञानी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? बोलो। ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी हो गया मतलब भेद ज्ञान। क्या हो गया? भेद विज्ञान नहीं हुआ रवि, भेद ज्ञान हो गया है कि देखो भैया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परिवार के बीच में रह रहा हूँ, परिवार मेरा नहीं है, ये उसको बिल्कुल ज्ञान हो गया है। लेकिन उस तत्संबंधी विकल्प ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और तत्संबंधी विकल्प में वो दुखी ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए वो ज्ञानी तो है कि उसको यथार्थ का ज्ञान तो हो गया है पर अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि अनुभूति चारित्र का विषय है, रत्नत्रय की एकता में है। इसलिए मुनिराज को ज्ञानी नहीं, उनको इसलिए छैडालाकार ने पै निज आत्म ज्ञान बिना, उन्होंने क्या बोला है? आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो वहां आत्मज्ञान बोला। आत्मज्ञान किसको? मुनिराज को। तो आत्मज्ञानी, ये सिस्टम है। ज्ञानी बोलो, आत्मज्ञानी, केवल ज्ञानी। तो आत्मज्ञानी क्या बनेगा फिर? ज्ञानी, पहले ज्ञानी बनो। ज्ञानी तुम कहीं भी बन सकते हो ना, चारों गति में बन सकते हो। नारकी भी ज्ञानी बन सकता है,
सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो, मतलब कि बात स्पष्ट हो गई। बस इतना ज्ञानी का मतलब क्या है, मेरा भ्रम टूट गया कि भैया मुझे किराया देना है, पक्का देना है, तो मेरा भ्रम टूट गया बस। उसका नाम क्या है, बोलो। हाँ, मैं गलत रास्ते में चल रहा था गाड़ी लेकर के, और मुझे भ्रम था कि ये मेरा सही जा रहा है। क्या था, मुझे भ्रम था कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ और अपनी मस्ती में था। लेकिन जैसे साइन बोर्ड देखा, नज़र पड़ गई, अरे मैं तो जाना था, मुझे जयपुर में जाकर आ रहा हूँ, आगरा। तो जैसे साइन बोर्ड पड़ा, तो हो सकता है कि वो इग्नोर करते, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इसने गलत लिखा हो, मैं सही हूँ। अभी भी इतना घोर मिथ्या दृष्टि है कि वो अभी सहज से स्वीकार करने वाला, वो भी अभी क्या कह रहा है, मैं तो सही हूँ, ये लिखने वाला ये लिखने वाला गलत होगा। चलो ठीक है, जब दूसरा साइन बोर्ड पढ़ा आगे तो फिर वही लिखा, तो हो सकता अभी भी थोड़ा सा पर डाउन हो सकता है, और तीसरे में और डाउन हो सकता हो, चौथे में मान ही ले कि भैया देखो नहीं गलत, तो एक बोर्ड गलत हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन सब तो जो उसने ब्रेक लगाया, क्या लगाया, जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया कि मैं पक्के में गलत रास्ता चल रहा हूँ, ये मेरा भ्रम है कि मैं मान रहा था सही था, तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, ये ब्रेक लगाने का नाम है ज्ञानी। बोलो, क्या लगाने का नाम, ब्रेक लगने का नाम ज्ञानी है, ध्यान रखना। क्योंकि ब्रेक लगा और आपका भ्रम टूट गया, बस गाड़ी खड़ी हो गई, तो उसका नाम है ज्ञानी। और उसने गाड़ी को सही दिशा में मोड़ लिया, इसका नाम है आत्मज्ञानी। आया समझे, कितना सरल है ना, गाड़ी रोकना चलाना है, गाड़ी रोको तो ज्ञानी बन गए, और सही रास्ते में चल दो तो है, और पहुंच गए तो कितना सरल है ना, कुछ कठिन तो है ही नहीं। जैन धर्म, जैन धर्म मतलब सरल है। तो जैसे हम भ्रम में, मिथ्या में चल रहे थे, ओहो ये भ्रम टूटा, तो क्या हो गया, ज्ञानी। अब ज्ञानी बनने में तुम्हें ना कहीं जाना पड़ा ना कहीं आना पड़ा, तुम जहाँ हो वहीं ज्ञानी बन गए। लेकिन आत्मज्ञानी बनने के लिए मुड़ना पड़ेगा, और साथ साथ मुड़ के भी खड़े हो गए तब भी ज्ञानी हो, ध्यान रखना। और चल दिए तो फीलिंग हो रही, ओहो अब मैं सही आ, मेरे दुख दूर हो गए, अब पक्का मैं अपने इस रास्ते पर। वो अनुभूति है, वो आनंद है, वो मुनिराजों को, वीतरागी साधु संतों को, भावलिंगी महाराजों को ये दशा प्राप्त होती है, और उसका आनंद लेते हैं, पल पल आनंद लेते हैं। अब रास्ता मिल गया, पर गाड़ी कंटिन्यू भी नहीं चलाई जाती भाई, थकान बहुत होती है। तो क्या करते हो, कोई ढाबा मिल गया तो, कोई होटल मिल गई तो, कोई हल्दीराम मिल गया तो, कोई मॉल मिल गया तो मज़ा मस्ती करते हुए भी, पर आनंद तो आ ही रहा है मज़ा मस्ती में भी, कि चल तो मैं। तो मुनिराज भी प्रमत्त दशा में होते हुए ही चल रहे हैं अप्रमत्त के लिए, पर बीच बीच में प्रमत्त में भी चलता रहता है। कभी आहार की बेला है, कभी विहार की बेला है, कभी निहार की बेला है, कभी स्वाध्याय की है। तो प्रमत्त दशा में भी कभी प्रभावना का विकल्प है, कभी मंदिर का भी विकल्प है, कभी देव शास्त्र गुरु के आयतनों का विकल्प है। तो वो विकल्प आया, पर आनंद भी इस बात का है कि ये विकल्प है सो है, लेकिन रास्ता तो मेरा सही है। तो डायरेक्ट गाड़ी भी नहीं चलती है, रुक रुक के भी गाड़ी चलती है। तो वो आत्मज्ञानी भी रुक रुक करके, कभी प्रमत्त में, कभी अप्रमत्त में, कभी प्रमत्त में अप्रमत्त में ऐसे करते, और एक बार ऐसा रफ्तार लगाता है कि भैया बहुत हो गया रुकना। ऐसा आपको बीच में जो होता नहीं होता, कभी कभी दो चार रुक लिए, भैया देखो अब मत रोकियो, अब बहुत हो गया, अब तो जाके बिल्कुल जहाँ हमको पहुँचना है
वहीं रुकेगी, कहीं और बीच में रोकना ही। ऐसा आता नहीं आता मोनू कभी भी। जो करना भी कर लो, जो करना ही कर लो। तो ऐसे ही कभी कभी आत्मज्ञानी को आया कि बस अब तो अप्रमत्त में ही रहना है, प्रमत्त में जाना ही नहीं है, तो बस सीधे केवल ज्ञान में जाके टिकती है। फिर तो किसमें? केवल ज्ञान में टिकती है। और डायरेक्ट वाले फिर केवल ज्ञान प्राप्त के मोक्ष भी। तो इस प्रकार से जब आप अपने स्थान में पहुंच जाते हो तो उसमें फिर तुम्हारा विषय है कि तुम वहाँ पर कितना घूमना चाहते हो, कितना रुकना चाहते हो। तो ऐसे हमारा अरहंत का आयु कर्म का है कि रुके हैं संसार में, जैसे समाप्त होगा तो फिर क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो मैं आपको भूमिका बना रहा था कि समाधि तंत्र एक बहुत सुंदर अद्भुत ग्रंथ है और इसकी एक एक कारिकाएँ जो हैं अपने आप में बहुत ही, अपने आप का रिसर्च करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए है। पर वही कर पाएगा जो अवीक्षण रूप से इसका जो है चिंतन करेगा, मंथन मनन करेगा। तो समाधि तन समझ में आ गया ना आपको? क्या समझ में आया? आदि और उपाधि, इन तीन में संभाव हो जाने का नाम, संभाव हो जाने का नाम क्या है? समाधि। समाधि भावना, बोलो। समाधि मरण, दोनों में क्या अंतर है? समाधि भावना जीवन पर्यंत भाई जा सकती है। क्या? कौन सी भावना? मरने की नहीं, आदि व्याधि उपाधि। हे भगवान, ये आदि निकल जाए, ये सब विकल्प निकल जाए, ये व्याधि, मैं स्वस्थ रहूं, आनंद में रहूं, और उपाधि सब ये क्या मैंने लगा रखी उपाधियां, तो इसको दूर करने की भावनाएं तो जीवन पर्यंत चलना चाहिए, हर पल चलना चाहिए। तो समाधि भावना, उसका नाम क्या है? ठीक है। और उस समाधि भावना में मेरा जो सम्यक मरण हो गया, शरीर का छूटना हो गया साम भाव से, तो उसका नाम क्या हो गया फिर? है? फिर हो गया। तो बोलो, तुमको समाधि मरण करना है कि समाधि भावना करना है? बोले मरण की बात मत करो। है? तो एक सदे सब सदे, एक सदे सब सदे। ऐसे समाधि भावना रखते हो तो समाधि मरण तो होना ही होना है। आप लोग समाधि भावना पढ़ते हो कि समाधि मरण भावना पढ़ते हो? दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय, बस देहांत के समय है, बस लास्ट, ठीक है ना। पर दिन रात तो मैं, भावना मेरी है कि आदि व्याधि क्या हो मेरी। तो ये तंत्र, ये शास्त्र या समाधि का अनुशासन जो हमें सिखाए, उसका नाम समाधि तंत्र है। घड़ी तो बहुत तेज भागी, अभी तो घूम के बनाई हमने। आज बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए सारी चीजें समझाई, समाधि तंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आज पता लगा कि हाँ क्या न तदस्तीन्द्रियर्थेषु यच्छेम कर्मात्मनः तथापि रमते बालस तत्रैवाज्ञान भावना। कह रहे हैं ना, नहीं, ततः वह, पीछे पदार्थों की बात चल रही होगी, तो वह पदार्थ इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय अर्थेषु, जो इंद्रिय के जो अर्थ हैं,
जो विषय हैं उनमें, इंद्रियों के पदार्थों में, इंद्रियों के विषयों में तत् वह या ऐसा पदार्थ ना अस्ति नहीं है, ना अस्ति नहीं है, यत क्षेमंकर मात्मनः आत्मनः आत्मा का क्षेमंकर, क्षेमंकर नहीं है, भला नहीं है। क्या नहीं है? इंद्रियों के पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मनः क्षेमंकर, क्षेमंकरम, जो आत्मा का भला कर सके। स्पष्ट कर दिया और सुप्रीम जजमेंट दे दिया। क्या बोले? फालतू बात करने की आवश्यकता ही क्या है? सुप्रीम जजमेंट क्या कि इंद्रियों के विषयों के, इंद्रिय अर्थेषु ना अस्ति यत् आत्मनः क्षेमंकरम, कि इंद्रियों के जो भी विषय हैं, अर्थ हैं, वो आत्मनः क्षेमंकरम ना अस्ति, आत्मा का भला करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। अब लिस्ट बनाओ। क्या बनाइए? इंद्रियों के पदार्थों की क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बना करके टिक करके देखो कौन सा पदार्थ, जैसे पंखा है, ये पंखा की हवा तुमको मिल रही है। कुछ लोग तो ढूंढते हैं कि पंखा की हवा कहाँ आएगी। जैसे मंदिर में प्रवेश करें या स्वाध्यायशाला में प्रवेश करें तो भगवान और गुरु बाद में दिखते हैं। गर्मी में ये दिखता है कि वो घूम कहाँ रहा है और खाली कहाँ है। तो हवा, हवा स्पर्शन इंद्रिय का विषय और मुझ में राग उत्पन्न करने का कारण क्या है? हवा लगेगी तो मुझे क्या लगेगा? उस संबंधी क्या होगा? राग उत्पन्न होगा। तो पंखा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय है। तो क्या पंखा मेरी आत्मा का भला कर सकता है? मतलब पंखा मतलब उससे संबंधित हवा और उस संबंधी जो राग, क्या मेरा भला कर सकता है? क्या कर सकता है? भला करे तो परमानेंट करे, ठंड में क्यों नहीं करे? फिर ठंड में द्वेष उत्पन्न क्यों करता है? या लाइट चली जाए अचानक तो फिर द्वेष उत्पन्न क्यों हो जाता है? देखो पंखा तो निमित्त है, पंखा की गलती कुछ भी नहीं है, पुद्गल की गलती कहीं भी कुछ भी नहीं है। गलती तो हमारे परिणामों की है। हमने राग किया हवा से या द्वेष किया तो उससे हमारा भला बुरा जो हुआ, नुकसान हुआ संसार में। तो इंद्रिय संबंधी आत्मनः यत क्षेमंकरः न अस्ति, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है इंद्रिय का जो मेरी आत्मा का क्या करे? तो क्रॉस क्या लगा देना। आज पार्टी है, क्रॉस। आज मॉल में जाना, सामान लेना, क्रॉस। आज बढ़िया बढ़िया सजना संवरना है, क्रॉस। समय क्या लगाते जाना, करना सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम नहाओगे, धोगे, कपड़े पहनोगे, खाओगे, पियोगे, मना थोड़ी है। पर आपकी धारणा में क्या है? भैया ये मेरी आत्मा का भला, यदि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये मेरा भ्रम है। ये क्या है? भ्रम समझ में आता नहीं आता है? भ्रम और यथार्थ में क्या अंतर है? भ्रम और यथार्थ में क्या अंतर है? टीचर ने विद्यार्थी से पूछा, बेटे बताओ भ्रम और यथार्थ में क्या अंतर है? बोले मास्टर साहब यही अंतर है, आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये भ्रम है। आप पढ़ा रहे हैं ये यथार्थ है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका बहुत बड़ा आपका भ्रम है। बोले
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, तो ये भ्रम को तोड़ने का नाम क्या है? तथापि रमते, फिर भी रमते, फिर भी रमते क्या करता है? रमता है। रम नहीं रहे, हवा लग रही है तो कौन नहीं रम रहा? ज्ञान में कौन कितना रम रहा है? और उस हवा में ओह बड़ी, राग में भी रम रहा होगा, हो सकता है कि दूसरे को देख करके द्वेष में भी रम रहा होगा। अच्छा, उसे हवा नहीं मिल रही हमारी चल रहा बढ़िया, अच्छा है उनको मिलती नहीं, नसीब नहीं है, उनके तो भाग्य फूटे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, अनंत विकल्प हो सकते हैं। तो तथापि रमते, फिर भी रमता है। तो बाला, तो वो बाल है। क्या है? ना समझ है। अब बाल कहो, मूढ़ कहो, मूर्ख कहो, नालायक कहो, गधा कहो, अज्ञानी कहो, या हम टेक्निकल वर्ड जैनिज्म में मिथ्या दृष्टि कहो। क्या कहो? वो हमारा टेक्निकल वर्ड है भाई, मिथ्या दृष्टि, ठीक है ना। तो बालहा क्या है? वो तत्रेव एव अज्ञान भावनात्। यह क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अज्ञान भावनात्। ये अज्ञान की भावना से उत्पन्न बालापन हो रहा है। ये बालपन जो हो रहा है, जो मिथ्या दृष्टिपन जो हो रहा है, ये इंद्रियों में जो आसक्ति हो रही है, जो मैं उसमें रम रहा हूँ, ये किसके कारण रम रहा हूँ? अज्ञान भावनात्। अज्ञान की भावना से, चिरकाल की अज्ञान की भावना से अज्ञानी जीव, बालह जीव, अज्ञानी जीव जो है इस प्रकार से विषय भोगों में क्या हुआ है? रमा हुआ। शेष विषय कल।